दिवाली होली खाली चले जाते हैं और अब जब मौका आया है उस पर भी कुछ ही महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की जा रही है। चुनाव में वोट मांगने वक्त तो आप कह रही हैं कि सबको मिलेगा, आप फिर पिक एंड चूज क्यों? तो रेखा जी धोखा देना बंद कीजिए। महिलाओं के साथ एक तरीके से धोखा किया सकता है। महिला मुख्यमंत्री है, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से उनकी छवि बार बार खराब हो रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है आने वाले समय पर सीट पर बनी रहेंगी या हट जाएगी? देखिए, ये जिस तरीके से इनके लोगों के साथ वादा खिलाफी है, ये तो सरकार ही चली जाए ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं टिकेगी। मुख्यमंत्री की तो बात की बात है। रेखा गुप्ता जी ने जितने वादे किए थे, कोई भी एक भी वादा पूरा हुआ है क्या? वादा पूरा करने की बजाय गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। एक दिन भी गई है क्या रेखा गुप्ता जी? बीजेपी सरकार ना जुमलेबाजों की सरकार है। वो शुरू से जुमलेबाजी फेंकती है, जुमलेबाजी करती है और देती कुछ नहीं है। इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। हम तो यही कहेंगे रेखा जी, आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके लायक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये पहले भी इन्होंने ये कहा था हम सिलेंडर बांटेंगे और इन्होंने कहीं भी नहीं बांटे। ये सिर्फ एक दो को दिखाकर ये सिर्फ वोट लेने का इनका है। मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में बीजेपी सरकार को लगभग साल भर होने वाला है। इस बीच बड़ा वादा था कि जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी दिवाली और होली पे महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर और 500 रुपये सस्ता सिलेंडर दिया जाएगा। सभी महिलाओं के लिए वादा था, लेकिन अब दिवाली चली गई, पिछली होली भी चली गई, दोनों पर ही महिलाएं खाली हाथ रही। लेकिन इस होली को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो महिलाओं को सिलेंडर देंगी, लेकिन कुछ महिलाओं को। ऐसे में महिलाओं से जुड़ते हैं। आप लोगों ने भी मैम वोट दिया होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के वादों पे विश्वास किया हो। कैसे देख रहे हैं आप कि एक दिवाली होली खाली चले जाते हैं और अब जब मौका आया है उस पर भी कुछ ही महिलाओं को सिलेंडर देने की बात की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल जब सरकार बनी थी तो रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था, अनाउंस किया था अपने चुनावों में कि हम होली और दिवाली को मुफ्त सिलेंडर बांटेंगे। पिछली होली चली गई, दिवाली चलेगी, अब फिर होली आने वाली है। तो ये जो जुमलेबाजी, जो झुंझुना जनता के हाथ में पकड़ा दिया जाता है हर बार, ये इनकी नियति है। ये हर बार ऐसा करते हैं। 15 लाख रुपए देने का मोदी जी का जुमला था, इन्होंने मुफ्त सिलेंडर की बात की। अब जब 2500 रुपये देने की बात भी की थी, तो ये रेखा जी का तो धोखा है। ये महिलाओं को बार मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि चुनिंदा महिलाओं को मिलेगा, राशन कार्ड भी उनका बनेगा जिनके पास मकान और वो नहीं है, गाड़ी नहीं है जिनके नाम पे उनका। तो आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं? जनता तो आपको आशा की नज़र से देख रही है। आप सरकार में, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। मुफ्त सिलेंडर मतलब सबको देना है। जब आपने सब चुनाव में वोट मांगने वक्त तो आप कह रही है कि सबको मिलेगा, आप फिर पिक एंड चूज क्यों? तो रेखा जी धोखा देना बंद कीजिए। महिलाओं के साथ एक तरीके से धोखा किया सकता है। बिल्कुल धोखा है और महिलाओं को बहुत सेटबैक है इस बात का। वो परेशान है कि भाई आप आते तो हैं बड़े बड़े वादे करके, हर बार मोदी जी आते हैं तो वो बड़े बड़े जुमले लेके। अब उन्हीं की दिल्ली में अगर चुनिंदे जो MLA चुनाव लड़ने आए कैंडिडेट्स आए, वो भी बड़ी बड़ी बातें करके, और पहली होली दिवाली तो निकल गई एक साल। अब जब दूसरा है, जब उनको लगा अब फिर होली आने वाली है, फिर से जुमला फेंक दिया जाए। अब चुनिंदा पिक एंड चूज हो रहा है। तो ये जो पिक एंड चूज का जो मसला है ना, ये सबसे बुरा है। महिला मुख्यमंत्री है, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से उनकी छवि बार बार खराब हो रही है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है आने वाले समय पर सीट पर बनी रहेंगी या हट जाएगी? देखिए, ये जिस तरीके से इनके लोगों के साथ वादा खिलाफी है, ये तो सरकार ही चली जाए ऐसा लगता है कि सरकार ही नहीं टिकेगी। मुख्यमंत्री की तो बात की बात है। आप क्या कहेंगे मैम? महिलाओं से बड़ा वादा था, मुफ्त सिलेंडर, 500 रुपये सस्ता सिलेंडर। देखिए, ये सरकार जब से आई है ना, बीजेपी सरकार, इन्होंने जुमले के सिवाय और कोई इनका ये वादा खिलाफी सरकार है। आप ये देखिए, जिस भी स्टेट में सरकार होती है उससे पहले कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं फेंक देते हैं ये लोग कि इतनी पेंशन मिलेगी, मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को वो मिलेगा, महिलाओं को वो मिलेगा। पर आप ये देखिए कि आप दिल्ली की ही बात ले लीजिए, रेखा गुप्ता जी ने जितने वादे किए थे, कोई भी एक भी वादा पूरा हुआ है क्या? वादा पूरा करने की बजाय गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। एक दिन भी गई है क्या रेखा गुप्ता जी? महिला है, कहती है कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। महिला मुख्यमंत्री होके महिला विरोधी सरकार है। बिल्कुल, इसमें 101% मैं कह रही हूँ। इसमें चाहिए पहले तो मोदी जी ही सबसे पहले महिला विरोधी है, बीजेपी सरकार ही। उसके बाद आपकी ये दिल्ली की रेखा गुप्ता जी भी महिला विरोधी है। मोदी जी ने क्या कहा? हर बहन के सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। ठीक है, पुराना वादा है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का। उन्होंने नोटबंदी करके हम बहनों पे ही तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही नोटबंदी का असर हम महिलाओं के ऊपर ही हुआ था। लेकिन माताएं बहनें फिर भी विश्वास करती हैं उनके ऊपर। देखिए, ऐसा है कि वो ना इलेक्शन से पहले बहुत ऐसे 2500 रुपए देंगे,
मिला लुभावनी क्या वादों में फंसाते हैं। लुभावने वादों में फंसा देते हैं। हमारी महिलाएं भी, हमारे अपनी आम जनता भी उस वादे में आ जाती है और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो किसी के सुख दुख में भी नहीं जाते। कैसे देख रहे हैं साल भर मुख्यमंत्री के तौर पर होने जा रहा है? देखो कभी कभी तो कितने ऐसे बोलती हैं, भाषण भी ऐसे देती हैं कि वो खुद ही हास्यास्पद बन जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि लेकिन वो तो रोती हैं कि आप लोग उनका मजाक बनाते हैं, उनका ट्रोल करते नहीं, हैं। कोई भी ट्रोल नहीं करता। वो बोलती है ऐसे तो ट्रोल भी करना पड़ता है। आप अब बिल्कुल भी अच्छा नंबर लग रहा है कि अच्छा नहीं रहा नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी कैसे नहीं। देख रहे हैं मैम कार्यकाल? मैम कह रही है अच्छा नहीं रहा। रेखा गुप्ता सरकार ने कई वायदे महिलाओं से किए थे, मुख्य तौर पर 2500 हो गया, मुफ्त सिलेंडर। आप कैसे देख रही हैं फिर से होली आने वाली है? देखिए, मैं ये कहूँगी बीजेपी सरकार ना जुमलेबाजों की सरकार है। वो शुरू से जुमलेबाजी फेंकती है, जुमलेबाजी करती है और देती कुछ नहीं है। इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है और करते कुछ है। अब मेरी बहन ने जैसे बताया, वो कह रहे हैं कि 2500 रुपये देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे। दिया क्या इन्होंने? ना कोई राशन कार्ड बन रहा है, ना कोई किसी गरीब बच्चे का एडमिशन हो रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब इनका बस कहना है, शोर मचाना है। अब देखो बिहार में इन्होंने क्या किया है कि उनको पता है महिलाएं इनके काबू में नहीं आने वाली, तो उनको क्या, उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए। तो 10 हज़ार रुपये भेज दिए उन्होंने, मतलब इतना लालच दे के। और वो महिलाएं बेचारी इतनी थोड़ा सा हो गया कि हमारा ये काम होगा, वो होगा, तो उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन उनको सबको समझ आ रही है कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं करने वाली। अब चाहे नोटबंदी लगा लो, वो भी महिलाओं के खिलाफ ही गया है। बेचारी 2-2 रुपये इकट्ठा करके अपने घर में रखती थी, जोड़ती थी, और जब वो नोटबंदी हुआ तो लाइन में लग के उनके हस्बैंड भी पूछ रही है अब कहाँ से आ गया। उनके घर में कलेश करा दे। उनकी सास पूछ रही है ये पैसे अब कहाँ से आ गए जब तुम्हारे पास तो विश्वासघात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि चुनिंदा महिलाओं को दिया जाएगा जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर है। देखिए, उनका कहना ही, मतलब मैं बता रही ना, इनकी करनी कथनी में अंतर है और कुछ भी नहीं करते। ये करते कुछ भी नहीं है कहीं भी। सारी महिलाएं, इतना महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाएं रेप हो रहा है, हर जगह महिलाओं का इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। फिर मैम इतनी बड़ी तादाद में हम देखते हैं महिलाओं के वोट्स बीजेपी सरकार को जाते हैं, मोदी जी के नाम पर जाते हैं। देखो ऐसा नहीं, वो भी बेचारी कई बार भटक जाते हैं। मैंने बताया बिहार में क्या हुआ है। बिहार में वो नहीं दे रही थी, उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये एट ए टाइम उनके अकाउंट में डाल दिया। ये चीज़ अच्छी थोड़ी है, मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में इधर 10,000 रुपया आ रहा है महिला के खाते में। आप ये देखिए, आज उनके खाते देखिए आपका 10 पैसे भी नहीं आ रहे। जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं वहाँ पे यही काम होता है। और ऐसे ही किसी के में 10,000। कैसा रहा रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल अगर हम देखें? लगता है कुछ वादों पे खरी नहीं, उनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है और वो कुछ भी नहीं कर रही महिलाओं को। जैसे वही बात है ना, जुमलेबाजों की सरकार है और रेखा जी भी ऐसे ही करती है। उनको किसी को कुछ नहीं मिल रहा और महिलाएं इतनी परेशान है, वो अपनी रसोई बेचारी कैसे चलाए। वैसे तो कह रहे हैं तुम्हें सिलेंडर फ्री देंगे, 2500 रुपये देंगे, ये देंगे। कुछ दिया है आज तक? कुछ भी नहीं दिया। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और उनकी रसोई भी सिलेंडर था, रसोई भी वो भी नहीं मिल रहा। अभी आपने मैडम से क्वेश्चन किया था कि महिला कैसे डेबिट हो जाती है। देखो, एक मैडम ने सबसे स्टिक जवाब दिया कि इलेक्शन चल रहा है और आप 10-10 हज़ार रुपये डाल रहे हो। सेकेंडली, अभी हमारे राहुल गांधी जी ने एक वहाँ की इजराइल की महिला थी जिनके नाम ले दिया, जिनका 24 वोट बने हुए थे। महिलाओं के अगर आप एक ही महिला के 24 वोट बना दोगे तो महिला तो अपना भी डेबिट होगी ना। ठीक है, जब आप फर्जी काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, वोट चोरी कर रहे हो, अब कुछ पहले इन्होंने नाम चेंज से एक कहानी चलाई। आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता ने जो वादे किए थे महिलाओं से, मुफ्त सिलेंडर सब कुछ, उस पे खरी उतर पा रही है? अरे मैडम आप ही बताओ ना, 2500 मिल गए? नहीं मिले। मुफ्त इलाज मिला? इन्होंने कहा था डिलीवरी के ऊपर एक मुफ्त इलाज मिलेगा, मिला? नहीं मिला। आप राशन कार्ड कहीं देखो, आप कहीं चीज़ छोड़ो, बात छोड़ो। महिलाओं को ठग लिया सरकार ने। अरे ठगा नहीं, ठगने से भी ऊपर का समझ लो। अगर कोई लैंग्वेज है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए। ठगना नहीं, एक होता है कि हम अपनी बहन को बोल रहे हैं कि हम आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन देने की बात नहीं है। और एक बहन ही बोल रही है अपनी बहनों को कि मैं दूंगी, और उसके क्या दिया? जीरो। महिला सुरक्षा की बात कर लो आप, जीरो। हर चीज़ में जीरो है। रेखा गुप्ता की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, जीरो। चले, बड़ी बात कह रहे हैं। 1 साल होने को जा रहा है जो सरकार कह रही है हम ट्रिपल इंजन सरकार है, ज़्यादा विकास, ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा लोगों की परवाह, वो सरकार जीरो है। और जनता ही बताती है असली चीज़ें, और महिलाओं से जुड़ते हैं वो क्या कुछ इस मामले में समझती हैं। आप क्या कहेंगे मैम? रेखा गुप्ता ने कहा मुफ्त सिलेंडर देंगे, सरकार ने कहा था 2500 का वादा, कैसे देख रही हैं? साल भर होने जा रहा है। मुझे तो वो कहीं से कहीं तक भी एज अ CM कैंडिडेट लगती ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये,
रीज़न बीइंग कि उनको खुद को पता ही नहीं वो क्या बोल रही हैं। अच्छा। एआई के ऊपर नहीं उनको पता, उनको ये नहीं पता, वो टेम्परेचर बता देती हैं, इसको ये टेम्परेचर है। अभी किसी हॉस्पिटल के लिए कह रही थी कि ये खुल गया, सबके लिए बहुत अच्छा है, कंकेश्वर कैंसर जबान फिसल जाती है, आप लोग मजाक और बना फिर लेते उसमें हैं। रोती हैं, उस पर रोती हैं विधानसभा में कि आम आदमी मेरी उठा लेती है, वीडियो उठा लेती है और मेरा मजाक उड़ाती है। तो आप एक दफ़ा ज़ुबान फिसले, 2 दफ़ा ज़ुबान फिसले, आपकी तो ज़ुबान फिसली चली जा रही है। तो ऐसे में जो वादे थे, सिलेंडर का वादा किया है ना, उनके पास नहीं पहुंचते, पैसे पूरे और ज़्यादा बढ़ा दिए। आप देखिए ना महंगाई कहाँ जा रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, इतिहास में पहली दफ़ा पैसा रुपया कितना वो हो गया है ना। जब मैं बात करती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले जो डॉलर की कीमत क्या थी, आज डॉलर की कीमत 91-92 रुपीज़ है, यू नो। तो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं। दिल्ली क्या, पूरे इंडिया नहीं संभाल पा रहे हैं। और उनकी ही एक जो कैंडिडेट हैं, ये आपकी हमारी सीएम साहिबा जो हैं, वो तो बिल्कुल ही एक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो हैं क्या। Is he CM? Is she? I'm sorry. Is she CM? है ना। जुबान तो रुकी नहीं रही ना उनकी। आप बताइए ना, आप देखिए, अगर आप रेशो लीजिए, कितना रोज का कितना महिलाओं के रेप हो रहे हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितनी इजी मनी में लड़कियां जा रही हैं। एक महिला होने के नाते मैं खुद से ये कह रही हूँ कि रोजगार ही नहीं है ना लड़कियों को, ना क्या करेंगे बच्चे, ड्रग्स में जा रहे हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन अपने उससे चलो वो अपना कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी एक, यानी महिलाओं से ना वादे पूरे कर रही है, उन्हें सुरक्षा दे पा रही है। आप नहीं, कह रहे बिल्कुल नहीं दे हैं पा पूरी तरीके से फेल। आप क्या कहेंगी, रेखा गुप्ता ने वादा किया था मुफ्त सिलेंडर देंगे होली दिवाली पे, होली आने वाली है। उन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े करे पर काम कुछ भी नहीं कर रही हैं। कुछ भी बोलो तो उनको खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या जवाब देना चाहिए और क्या जवाब नहीं देना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, रेखा जी आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके लायक तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इससे तो अच्छा फिर भी और लोग रहे, उनको कम से कम दिल्ली संभाली तो गई, आपसे तो वो भी नहीं बड़ी करी। बात कह रही है कि दिल्ली नहीं संभाल पा रही है। आप क्या कहेंगी, वादे इतने सारे किए थे आप लोगों से, महिलाओं से, अब वादा पूरा होता नजर आ रहा है, उम्मीद है? नहीं आ रहा, सारे वादे झूठे हैं इनका कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है। जितनी गरीब महिलाएं हैं सब परेशान हैं कि हमारा वादा कब पूरा होगा। तो 2500 रुपये इन्होंने बोला था देने के लिए, वो भी इन्होंने किसी महिला को नहीं दिया। इन लोगों ने वोट ले लिया, वोट लेके सब सारी इनकी झूठी कहानी है, कोई इनकी बात सच नहीं निकली। तो आप कह रही है सिलेंडर बांटेंगी होली पे, आपको लगता है उम्मीद है बांटेंगी या सबको दे पाएंगी? नहीं कुछ को दे देंगी, नहीं बांटेंगी। नहीं बांटेंगी। आप भी यही कहेंगी? ये हर बार का इनका जो है जुमला है। ये पहले भी इन्होंने ये कहा था हम सिलेंडर बांटेंगे और इन्होंने कहीं भी नहीं बांटे। ये सिर्फ एक दो को दिखाकर, ये सिर्फ वोट लेने का इनका है। उसके बाद ये जो है पब्लिक को जो वोट देती है उसी को दुखी करते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो ये वोट चोरी हो रही है। हर जनता, एक किसी से भी आप पूछ लीजिए, महिला विश्वास नहीं करती है बीजेपी पे। महिला विश्वास क्या, पूरी हिंदुस्तान की जनता विश्वास नहीं कर रही है इन पे। आप देखिए मंदिर तक तोड़े जा रहे हैं जो मंदिर मतलब जो है शिव मंदिर है, उसको तोड़ के तुम ये कह रहे हो, और उसमें क्या बना रहे हो, आरएसएस की पार्किंग बना रहे हो। मतलब ये कि, और अभी देखिए कल परसों अभी यहाँ पर बुलडोजर, गरीबों के यहाँ सर्दी के दिन रात को बुलडोजर फेर उन्होंने करे हैं, बिना नोटिस के भेजते हैं। ये भी कौन सा दिया? सारे वादे झूठे निकले दिल्ली के अंदर। ये इनके वादे झूठे हैं। ये क्राइम और ये इनके पास क्राइम और वोट चोरी और यही चीज़ है इनके पास, और झूठे वादे इनके पास। वादे सिर्फ वहीं तक होते हैं जहाँ तक वोट डलते हैं, वोट डलने के बाद इनके सारे वादे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी बात कह रही है, वोट डलने तक सारे वादे होते हैं, मुफ्त सिलेंडर भी होगा, 2500 भी होगा, ऐसा ही है मैम? देखिए, क्या आम आदमी पार्टी और क्या ही बीजेपी, इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है। जितने शीला दीक्षित के टाइम पे काम हो गए, हमारी माँ महिम शीला दीक्षित जी, जितने उन्होंने काम कर लिए, ये महिलाओं के बारे में 1% भी उसके बारे में काम नहीं कर पाए। ऐसा ही है, महिला होकर के एक महिला मुख्यमंत्री हो, ना उनके बारे में सोचिए, ना वादे पूरे कर पाए। जी ये बिल्कुल सच है, और ऐसा ही है। कहाँ हमारी शीला दीक्षित जी थी कि हर चीज़ में सख्ती वो देती थी कि दिल्ली वालों को पानी साफ चाहिए, रोड चाहिए थे, कितने फ्लाईओवर शीला जी ने बनाया। अब क्या कर रही है सरकार? रेखा गुप्ता कह रही है मुफ्त सिलेंडर देंगे आप लोगों को, 2500 दे दिया। रेखा गुप्ता जी पहले अपने घर सिलेंडर रख लें। कहाँ देती है? होली निकल, दिवाली निकल गई, सारे त्योहार निकल गए। नहीं मिलेगा सिलेंडर इस बार भी, इस बार कुछ भी नहीं मिलेगा, सब बहाने नहीं मिलने वाला सिलेंडर। रेखा जी अपने घर में एसी लगवा लें। मैंने सुना उनका एसी का भी पास नहीं हुआ। रेखा जी अपने घर को संवार लें।
रेखा जी अपने हस्बैंड से तो पूछ के चलती हैं, उनको बगल में बिठा के उनसे तो राय लेके चलती हैं। उनको खुद को तो पता ही नहीं वो क्या कह रही है। नहीं मिलने वाला इस बार भी सिलेंडर। सिलेंडर मिलना तो दूर की बात है, अब तो सिलेंडर के रेट बढ़ाने वाले हैं ये लोग। उल्टा रेट बढ़ाने वाले हैं। नहीं मिलने उल्टा ये गरीबों को परेशान करेंगे, झुग्गियां तोड़ रहे हैं, गरीब लोग रो रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिलने वाला। नहीं, होली गई, दिवाली भी गई, फिर होली आ रही है। फिर होली आ रही है, तो कितना झूठ खाली हाथ बोलेंगे? जाने हाँ वाली है। बिल्कुल, खाली हाथ इस बार जी नहीं जी मिलेगा। बिल्कुल, कितना झूठ बोलेंगी। है एक मुख्यमंत्री हमारी थी शीला जी, मेरी दिल्ली मैं ही संभालूं, है इन्होंने क्या करा, आते ही झुग्गियां साफ कर दी ठीक है, बड़ी बात कह है, रही गरीब हैं। लोगों से इन्होंने निवाला छीन लिया। बिल्कुल। तो महिलाओं से देखिए बड़े वादे किए गए थे, उनमें सबसे बड़ा वादा था होली आएगी, दिवाली आएगी, आप लोगों के घर मुफ्त सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन महिलाओं को पूरी तरीके से इस बार भी बीजेपी सरकार पर अविश्वास है। कह रही हैं इस होली भी पूरी तरीके से खाली हाथ उनका रह जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।